Hello friends, welcome to my channel TeleGuruji. Before to start my videos, first of all I would like to tell about myself. So my name is Chetan Anand and this is me, and this is my qualifications that I have gained till now. So as you can see, I have completed my graduation from University of Delhi, and I have done my master's from Jamia Millia Islamia University, and I am holding a diploma in Tally with the A plus grade, and currently pursuing for NET and GRF with commerce. And I'm also holding a teaching experience as a Tally tutor since 2 years. Okay, so अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि टुडेस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट लाइक पेमेंट वाउचर. इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे वो सारा आज हम समझने वाले हैं. ओके, सो दिस इज वी विल डू इन टैली प्राइम. हम टैली प्राइम के अंदर करके देखेंगे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन बाय द टैली गुरुजी. सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेमेंट वाउचर होता क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड हम यूज कब करेंगे उसका. ओके, सो पेमेंट वाउचर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे F5 है. F5 इज द शॉर्टकट कीज फॉर यूजिंग द पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम. ओके, टैली प्राइम में यूज करने के लिए F5 आप प्रेस करेंगे. ठीक है, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं उसको. तो शॉर्टकट की जो है वो F5 है. ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हैं पेमेंट वाउचर कहता है कि एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अ बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ. किस किस ओकेजन में हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर वो ट्रांजेक्शन होती हैं जहां पे हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं. ठीक है, पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो कैश के थ्रू कर सकते हो या फिर बैंक के थ्रू कर सकते हो. कब करेंगे वो देखते हैं. तो पहला है कि पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि आपने कोई एक्सपेंस है, खर्चा है, तो आप जब पे करते हो उस खर्चे के लिए, ठीक है, तब हम टैली प्राइम के अंदर F5 यानी पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे. द सेकेंड वन इज पेमेंट फॉर अ कैश परचेज ऑफ नॉन इन्वेंट्री आइटम. अब ये इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री आइटम होता क्या है? इन्वेंट्री आइटम वो आइटम्स होती हैं जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिसका आप डील कर रहे हो. लेट्स से अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आप कपड़ों में डील करते होंगे. ठीक है, तो आपने जो कपड़े ऑफिस वगैरह जो मेंटेन किया होगा, फर्नीचर्स या फिर मशीन लाए होंगे आप, ठीक है, उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है, उस चीज को बनाने के लिए, तो उस केस में वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फर्नीचर वगैरह जो हो जाएगा वो नॉन इन्वेंट्री आइटम हो जाएगी. लेकिन अगर आप कपड़े खरीद के लाते हो, रॉ कपड़ा खरीद के लाते हो, तो क्योंकि आपका वो बिजनेस है इसलिए वो इन्वेंट्री आइटम में आ जाएगा. तो यहाँ पे जो है कि पेमेंट फॉर अ कैश परचेज ऑफ नॉन इन्वेंट्री आइटम, क्योंकि इन्वेंट्री आइटम जितनी भी आप परचेज करोगे इन्वेंट्री आइटम, वो F9 से आप दिखा सकते हो. परचेज वाउचर इसके लिए एक सेपरेट है. ठीक है, परचेजेस के लिए आप उसमें भी दिखा सकते हो. बट फॉर नॉन इन्वेंट्री आइटम, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है वेदर यू आर एंटरिंग द इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री वाउचर्स इन. आप चाहे तो F9 में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टेंटली अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का भी यूज कर सकते हैं. ओके, और थर्ड वन इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स. लाइक क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमें पेमेंट करने होते हैं और जिनसे हमने फ्यूचर में पास्ट में कोई परचेज किया होगा और उसका पेमेंट हमने ऑन द स्पॉट नहीं किया होगा, हमने क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ हमें मिला होगा, तो हम लेट से हम 2 दिन, 4 दिन या 1 महीने बाद, ठीक है, हम पेमेंट करने जाते हैं. तो उस केस में भी क्या होता है, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम पेमेंट वाउचर F5 का यूज करते हैं. थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ. लाइक 10 मई 2021 को BPL ट्रेडर्स पेड 50,000 एज अ सैलरी टू स्टाफ थ्रू चेक. यानी कि इन्होंने सैलरी पे किया है BPL ट्रेडर्स ने 50,000 का चेक के थ्रू. तो हम बैंक का यूज करेंगे. तो इसकी एंट्री जो हो जाएगी वो हम समझते हैं. लाइक एंट्री जो हो जाएगी, लाइक सैलरी स्टाफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से टू SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा. अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है या और SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, तो उस केस में आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कर सकते हैं कि मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है. ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए जाना जरूरी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा.
सो सेकेंड एंट्री हम देखते हैं, दैट इज कि 12 मई 2021 को क्या हुआ है कि बीपीएल ट्रेडर्स परचेज ऑफ फर्नीचर दैट इज नॉन इन्वेंटरी आइटम, ठीक है, 35,000 फ्रॉम मिस्टर अंकित ट्रेडर्स ऑन अ कैश, यानी कि कैश में इन्होंने क्या किया, मिस्टर अंकित से परचेज किया है फर्नीचर। ओके, सो इसकी एंट्री जो हो जाएगी सिंपली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट, यानी कि मैं इस यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास कि वेदर आई कैन यूज परचेज वाउचर F9 या फिर मैं डायरेक्ट इंस्टेंटली पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पेमेंट वाउचर का भी डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये नॉन इन्वेंटरी आइटम है। ओके, सो एंट्री जो हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। लाइक हमने पहले एक परचेज किया है। ओके, सो 15 मई 2021 को बीपीएल ट्रेडर्स परचेज अ गुड्स ऑफ ₹65,000 फ्रॉम मिस्टर अनिल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब उधार पे इन्होंने 15 मई को खरीदा है, यानी कि इसकी पेमेंट जो है वो ऑन द स्पॉट यानी कि 15 मई को नहीं कर रहे, वो किसी और ना किसी फ्यूचर डेट को करेंगे। सो ये जो परचेज की एंट्री है वो तो हम देखेंगे। तो परचेज की एंट्री जब मैं परचेज वाउचर जब मैं डिस्कस करूंगा तब देखेंगे उसको प्रैक्टिकली कि टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से हम एंटर करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि इसकी एंट्री जो हो जाएगी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे थे, हम पेमेंट कर रहे हैं 20 मई 2021 को, ठीक है, कि अनिल ट्रेडर्स पेड 65,000 टू अनिल ट्रेडर्स अगेंस्ट द एवर परचेज बिल ऑफ 15 मई 2021। तो अब जब हम पेमेंट करने जाएंगे अनिल ट्रेडर्स को, तो अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट हो जाएगा 65,000 से, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे F5 का यूज होगा, यहाँ पे F9 का यूज करेंगे हम क्योंकि हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। ओके, जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे F5 का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं। क्लियर। सो जैसे कि आपने समझ लिया होगा थियोरेटिकली कि पेमेंट वाउचर होता क्या है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम सीधा जंप करेंगे टेली प्राइम के अंदर और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टेली प्राइम में आ चुका हूँ। ओके, और हमने एक कंपनी क्रिएट कर के रखी हुई है दैट इज बीपीएल ट्रेडर्स, और मैंने लेजर्स वगैरह जो थे वो ऑलरेडी क्रिएटेड किए हुए हैं। मैं जस्ट यहाँ से क्या करूँगा, ये गेटवे ऑफ टैली आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सीधा सीधा क्या करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन हुआ पड़ा है। बट बाई चांस अगर पेमेंट वाउचर ओपन नहीं मिलता आपको, तो आप यहाँ से F5 आप देख सकते हैं, यहाँ से F5 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको पेमेंट वाउचर मिल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज कंट्रोल H अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज वाउचर मोड। अगर वाउचर मोड अगर बाई चांस आपके टेली प्राइम के अंदर कुछ ऐसा शो हो रहा हो, ठीक है, सिंगल मोड जिसे बोलते हैं, तो आप यहाँ से कंट्रोल H करेंगे और डबल एंट्री कर देंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। सो द फर्स्ट एंट्री जो थी वो 10 मई की थी, तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर F5 10 मई एंटर कर दूंगा। ओके, और एंटर करने के बाद सबसे पहली जो थी हम सैलरी पे कर रहे थे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, सो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 से, और क्योंकि हम इसके पेमेंट कर रहे थे थ्रू चेक, इसलिए यहाँ पे CR कर देंगे। ओके, गलती से अगर DR रहता भी है तो हम CR कर सकते हैं, और इसकी पेमेंट मैं बैंक से कर रहा था, दैट्स वाई इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज कर लिया। फिर मैंने क्या किया था कि 12 मई को, ठीक है, यानी कि 12 मई को अब क्या हो रहा था, हम एक फर्नीचर परचेज कर रहे थे, तो वेदर क्योंकि वो नॉन इन्वेंटरी आइटम है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको परचेज जो कर रहा हूँ, परचेज करने के टाइम पे ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको पेमेंट वाउचर में भी कर सकता हूँ। ओके, और मेरे पास ऑप्शन है, या फिर मैं इसको परचेज वाउचर में भी जाके कर सकता हूँ या फिर पेमेंट वाउचर में, तो मैं डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में कर रहा हूँ। लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 35,000 से। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हम बैंक से पेमेंट कर देंगे इसकी। सो ये एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको सेव करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है।
जैसे कि आपने देख लिया। और एक एंट्री जो है, जो कि हम परचेज की कर रहे थे, तो हम परचेज की करेंगे नहीं पहले, हम डायरेक्ट अब क्या कर रहे हैं, लेट से हमने परचेज कर लिया होगा, ठीक है, हमने 15 मई को मिस्टर मिस्टर अनिल से हमने परचेज कर लिया होगा। अब हम उनकी जाके पेमेंट कर रहे हैं, जो कि 20 तारीख को कर रहे थे, ठीक है। तो 20 तारीख को जो पेमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, लाइक कि 20 तारीख को आपने कोई ना कोई परचेज किया होगा इन फ्यूचर, एंड नाउ यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिस्टर अनिल ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। टोटल जो था वो 65,000 था, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ठीक है, 65,000। और ये आप पेमेंट कर रहे हो बैंक चेक के थ्रू, तो बैंक का यूज कर लेंगे। सो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने पेमेंट की एंट्री कर दी है। इसको देखने के लिए आप डे बुक में जाइए और डेट चेंज करेंगे। डेट की रेंज चेंज करने के लिए हम ऑल्ट F2 करते हैं, और डेट चेक चेंज करने के लिए, पर्टिकुलर डेट चेंज करने के लिए हम F2 करेंगे, और पीरियड चेंज करने के लिए हम ऑल्ट F2 करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च डाल देता हूँ, ताकि जितनी भी एंट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सैलरी पे करने का, फर्नीचर हमने परचेज किया उसके अगेंस्ट पे किया हमने, और मिस्टर अनिल ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया 65,000 की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर यहाँ पे शो होगा, और पेमेंट वाउचर आपने कितनी वाउचर्स क्रिएट किए हैं, तो 1 2 3 यानी 3 वाउचर्स आपने क्रिएट कर दिए हैं। ओके, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर इसका थोड़ा सा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं। ये रहा आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, और फिक्स एसेट्स आप जो फर्नीचर आपने खरीदा था, राइट। तो ये सारा आप, जैसे कि आप आपने देख लिया कि F5 होता क्या है, उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन अ टेलीग्राम, ऑन अ यूट्यूब, ऑन अ FB, ठीक है। और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सो सभी को ये नॉलेज गेन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेली गुरुजी।